शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि, हरहु क्लेश विकार। हे हनुमान। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबकं गौरी, नारायणी नमस्तुते। हे मातेश्वरी, प्रणाम है आपको। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। हे बोले बाबा। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवामी सहितं नमामि। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे संतु निरामया। हे परमात्मा, सभी को निरोगी रखो। नमो पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभो। जय हो। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। प्यारे भक्तों, सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। सभी का स्वागत। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। जय हो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम शिव के रूप में आना। जय हो। तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव के रूप में आना। गोरी साथ लेके, डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। गोरी साथ लेके, डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी श्याम बन के, कभी राम बन के चले आना प्रभु
गुरुदेवाय नमः। हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों भी बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोता बंधुओं का। सदाशिव परमात्मा भगवान भोले बाबा ओढ़र दानी भी कहते हैं उनको, जो मांगो सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी करने वाले भगवान महादेव का पवित्र ये श्रावण मास मनोकामना की पूर्ण उत्साह से पूर्ति के लिए भगवान का उत्सव है। जगह जगह स्थान पर हम भी ये उत्सव मना रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, भगवान को अभिषेक कर रहे हैं। भगवान तो महादेव तो कल्याण के देवता हैं और श्रावण मास भी कल्याणकारी मास है। शिव महापुराण तो कल्याणकारी है ही। सभी पुराण परमात्मा की गाथाएं, परमात्मा की कथाएं, परमात्मा की कीर्तन। पर भक्तों, ये सत्संग की ये जो धारा है ये कभी भी निष्फल नहीं जाती है, ये सत्य है। अमृत यदि भूलवश भी पी लें और अग्नि पर भी भूलवश पेड़ लग जाए फिर भी वो अपना काम करती है। ये सत्संग का फल अभी काम आए न आए, जीवन में कभी न कभी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब याद आती है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है कि कभी चोरी नहीं कर सकता। हमारे मन में यदि ज्ञान भरा है, किसी अनुभव का ज्ञान है, किसी ने कुछ बात कही, कोई सत्य के संग की बात सुनी, वो ऐसी चीज है, वो ऐसा धन है कि कभी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। जब कभी भी उसकी आवश्यकता होगी, हम हमारी तिजोरी में से उस सत्संग रूपी धन को लेकर, उस अनुभव रूपी धन को लेकर, परमात्मा की उन गाथाओं के भाव को लेकर ही सही, या कुछ न ले सको प्यारे भक्तों सत्संग से, तो उन भाव को लेकर ही जीवन में आगे जीवन सफल किया जा सकता है। और ये कहा है ना कि हम हमारे मन रूपी धरती के ऊपर जैसा बीज बोएंगे वैसा हमको फल मिलेगा। ये बीज ही तो एकत्रित कर रहे हैं हम सत्संग से। जब कभी भी आपको जीवन में अंधकारमय महसूस हो, अभी चंद्रमामय मोती जैसे सत्संग की धारा के बीच ये भाव जो दे रहे हैं, उनको अपने मन की धरती पर बो देना, चमचमाती हुई फसल निकल जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की कथा को आगे बढ़ाते हैं। यह हनुमान जी भगवान श्री राम का मिलन हुआ। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। हनुमान जी के रूप में महादेव जी ने बहुत ही सुंदर चरित्र किए। भगवान श्री राम का सखा बनकर, स्वामी बनकर, सेवक बनकर, और मित्रता कराई अपने राजा से। कारयामास रामेण तस्य सख्यम सुखावरम। सुख के लिए वन वन में भटकते हुए भगवान श्री राम के सुख के लिए यहां सख्य भाव है। और भगवान श्री राम ने बहुत ही कम समय में उस सुग्रीव का जो शत्रु था, उसका भाई, उस बाली का वध करा दिया। ऋषमुख पर्वत पर विराज गए। हनुमान जी उनकी सेवा करते रहे। सुग्रीव को बहुत बड़ा राज्य मिल गया। भूल गया वो अपने परिवार में, अपने राज्य में ऐसा व्यस्त हुआ कि भगवान श्री राम का उपकार भूल गया, जिसे हम भूल जाते हैं भगवान का उपकार। पल में हम भगवान से बहुत सारी चीज़ों मांगते हैं। मांगने के बाद जब आ जाती है चीज़ तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी कर्मों की वजह से, हमारी मेहनत का फल है। भगवान को तो हम पल पल में भूल जाते हैं। हमारे घर में किसी शिशु के आगमन की प्रतीक्षा में परमात्मा से हम बार बार कहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो। और जैसे ही पुत्र रत्न होता है तो हमारा मन में भगवान का उपकार भूल जाता है। हम कहते हैं हमारे मन में कि ये तो भीतर ही पुत्र ही था, अब इसमें भगवान क्या करे। उपकार भूल जाता है परमात्मा। और ये जो सुग्रीव था वहां जाकर उपकार भूल गया। हनुमान जी ने कहा कि तुम जाओ
ये राम जी हैं, भगवान है, तुमको बाली को समाप्त करके तुम्हारा राज्य दिलाया है। प्यारे भक्तों, क्षमा मांगने आया और हनुमान जी भी साथ में आए। उस समय ये जो देवता लोग थे, नारद जी के श्राप से, मैंने आपको बताया था, नारद जी के श्राप से करोड़ों देवता वानर और दृश्य बनकर आए। उस समय की जो दृश्य बताया है भगवान को, समुद्र के बराबर काले कलर रंग के रूप में वहां वानर की सेना प्रकट हो गई। दृश्या राम समाचित गुहा शीला तले। जब आए क्षमा मांगने के राम जी हम आ गए हैं, आप बोलिए आपका काम, तो भगवान श्री राम जी शिला के ऊपर बैठे हैं, उस सागर के जैसी वानर सेना रीछ की, जैसे काला सागर हो। 20,000 50,000 नहीं, करोड़ों की संख्या में देवता बनकर आए भगवान श्री राम के लिए। निरीक्षण कर रहे थे, आनंद आ गया देवताओं का। 4 टुकड़ियां बनाई गई, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। भगवान श्री राम के लिए दक्षिण दिशा में हनुमान जी पधारे। हनुमान जी, जामवंत जी, नल कुबेर, ये सब आपको सभी कथा सुनी है, ये राम कथा में विस्तार से बताई। इसी कारण हनुमान चरित्र बता रहे। हनुमान जी ने आगे जाकर वहां पर नहीं मिले, समुद्र तट तक, भारत के उस कोने तक जहां आगे कुछ है ही नहीं, समुद्र तट तक पहुंच गए, समुद्र के किनारे। अब आगे कहां जाएंगे? संपत्ति मिला, जो जटायु का भाई था, उसको सूचना मिली। उसको कहा, दूर से ही कहा कि देखो ये संपत्ति जटायु का भाई है, इसका भाई ने तो प्राण त्याग दिए गोदी में भगवान श्री राम के, और ये तो हमको कुछ व्यर्थ में बात ही नहीं कर रहा। तब उसको पता पड़ा संपत्ति का, क्या मेरा भाई दिवंगत हो गया। आंखों में आंसू भरकर उसने तिलांजलि दी। फिर कहा कि तुम मुझे भाई को जानते थे श्री राम ने? हाँ हाँ, मेरे पिता के मित्र थे दशरथ महाराज, सुना था मैंने। गिद्धराज, जिसकी दृष्टि इतनी तेज कि दूर देख सकता था, उसने बता दिया कि हाँ मैंने जाते हुए देखा और मुझे दिखाई दे रही है लंका में वो नगरी दिखाई दे रही है, 100 योजन दूर है, कौन जा सकता है? क्योंकि मैं तो वृद्ध हो गया, मैं तो कभी सूर्य की तरफ जाता था तो मेरे पंख जल गए, और अब मैं कौन जा सकता है? हनुमान जी तो ऋषियों के श्राप से बल भूल गए थे। उस समय सभी सोचने लगे 100 योजन कौन जा सकता? लंका नगरी जो जाएगा वो देख कर आ सकता है, पहली बात तो देख कर आ सकता है, और यही हुआ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं। जामवंत जी बहुत वयोवृद्ध थे, उन्होंने धीरे धीरे, और हनुमान जी गुमसुम। हनुमान जी सोचे मैं कहां जा सकता, जब मेरे बड़े बड़े ही नहीं जा सकते थे, मैं क्या करूं? अब राम जी का काम तब होगा नहीं। आंखें नीची करके धीरे धीरे बैठे हुए हनुमान जी। अब जामवंत जी हनुमान जी को इंगित करके सभी वानरों को कह रहे, असंख्यों को, कि ये देखो ये बैठे हुए, और हनुमान जी आंखें नीची करके, उनको पता ही नहीं, उन्हीं के लिए बता रहे, ये देखो। अतस्तुम बलम महात्म्यं को वा शक्नोति वर्णति तुम। ये देखो ये बैठे हुए, इनकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिह्वा से। अरे हनुमान, मैं तुमको कह रहा हूं, ऋषियों ने जब उच्छृंखलता से श्राप दिया था कि ये वानर हमारी कमंडल उठा ले जाता है, वानर भूल जाए अपना बल, जब कोई याद दिलाएगा तभी आएगा। हनुमान जी ध्यान से देखते हैं, हनुमान जी मेरे में बल। अब धीरे धीरे हनुमान जी सुनने लगते हैं, वह ऐसी सुंदर वर्णन किया है महत्व का कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, अपार शक्ति है तुम्हारे में हनुमान जी। अब धीरे धीरे हनुमान जी अपना बल याद कर रहे हैं, धीरे धीरे हनुमान जी के स्मरण में बल आता है, और हनुमान जी की आकृति बढ़ने लग जाती है। धीरे 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 उनका शरीर ही बढ़ने लग जाता है। याद आ गया ना, स्वयं की शक्ति का याद होना आवश्यक है प्यारे भक्त, जीवन में भी। अथाह शक्ति का भंडार मनुष्य, यहां तो ये देवता है, महादेव है, उनको याद आने लगता है। धीरे 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 उनका इतना आकार बढ़ने लगता है, इतना आकार बढ़ने लगता है कि आकाश तक पहुंच जाता है। और खड़े होकर उन्होंने अपने 2-3 पर्वतों के ऊपर उछल गए हैं, और पर्वतों के चूर चूर कर दिया है, और उतने सारे पत्थर इकट्ठे कर दिए जो आगे पुल बनाने के काम आ गए, सेतु बंधन के काम आ गए। इतनी वहां पर उछल कूद, और इतने आवेश में आकर कहने लगे हनुमान जी, प्रभु
कि बोलो क्या हुआ, सीता मैया को ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। अरे अभी जाता हूं मैं, लंका को उल्टा कर देता हूं मैं वहां जाकर। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। रुद्रावतार हनुमान जी ने कहा कि क्या करते हो, मैं अभी जाकर उसको उल्टा कर देता हूं। जामवंत जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, उल्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीता मैया भी उल्टी हो जाएगी, तुमको तो केवल समाचार लाना है, आ जाओ। तो क्या करूं, आज्ञा दीजिए, बस तुम जाओ समाचार लेकर आओ। वहां कहां, वहां है कि कहां है, पता करके आओ जरा। उस समय हनुमान जी ने ततम कपीयावृषेण चोदित राम 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 कही प्रतीत वेग पवनात्मजा कपिल। पवन पुत्र हनुमान ने भगवान श्री सियावर रामचंद्र की गुंजायमान करते हुए चारों दिशाओं को जो छलांग लगाई है, तो जिसके ऊपर से छलांग लगाई वो पर्वत पाताल में चला गया। बोल श्री हनुमान जी महाराज, पाताल में चला गया, उसका अता पता नहीं लगा। और हनुमान जी आकाश में जाए। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में महादेव जी बनता है, जगत का कल्याण। तो धीरे धीरे बुद्धिमता के रूप में आगे गए। आगे जाकर वहां पर उनको सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा नाम की राक्षसी ने कहा कि ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है कि जो इस मार्ग से आएगा उसको तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो बहुत जाना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप धारण किया और उसके मुख में अंदर घुस के कुछ हलचल मचा के बाहर आ गए। उसको हंसी आ गई कि तू बुद्धिमान है, भेज दिया तू जा, मैं तुझे छोड़ दूं। और आगे गए, मेनाक पर्वत मिला जो उनका पवन देव का मित्र था। हनुमान जी को कहा कि तुम भोजन कर लो। आगे एक और राक्षसी मिली, सिंहिका नाम की। वो ऐसी कि आकाश से जो जाता उसको तो नहीं पकड़ती, उसकी छाया पकड़ लेती। वो जिस छाया को पकड़ लेती, वो जिसकी छाया होती वो रुक जाता। हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने झटका देकर निकल गए। वहां धीरे धीरे संध्या के समय लंका के द्वार पर पहुंचे। देखा तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी खड़ी हुई है, लंकिनी खड़ी हुई है। हनुमान जी ने पुनः छोटा सा रूप धारण किया, छोटे से परंतु मुकुट पहना हुआ, गदा पहनी हुई, स्वर्णिम चमकते हुए, हीरे की तरह चमकते हुए शरीर के रूप में हनुमान जी धीरे धीरे चुपके से, जैसे ही द्वार के पास से गुजरने लगे कि मुझे कोई देख नहीं सकता, उस लंकिनी विशाल ने देखा कि चमक क्या रहा है। लंकिनी नीचे बैठ गई, धीरे धीरे चेहरे से देखने लगी कि मेरे होते हुए इस द्वार को कौन पार कर रहा है। उसने देखा यह तो छोटा सा वानर है। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक बनाई मुक्का और एक दिया है तो वो मूर्छा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब मूर्छा टूटी तो उसने छोटे से हनुमान जी को हाथ जोड़कर कह दिया कि ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए थे तब मुझे कह कर गए थे कि जिसकी मुष्टिक के प्रहार से तुझे मूर्छा आ जाए, समझना तब रावण का अंत आ गया है और उसको जरूर जाने देना। ऐसे परमपिता परमात्मा के वानर रूप में बन के सेवक के रूप में परमात्मा भगवान महादेव, शिव शंभु महादेव लीला कर रहे हैं और भीतर चले गए, ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लेकर और भीतर गए। और अंदर भीतर जाकर देख रहे हैं मुझे क्या ढूंढना था, सीता मैया को ढूंढना था। हाँ, क्या ढूंढना था, सीता मैया। अलग 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 महलों में जाते हैं, सीता मैया को देखने की कोशिश करते हैं, स्त्रियों को देखते हैं। वो राक्षसों की माया नगरी, उसमें विश्व सुंदरियां इकट्ठी की हुई, सुंदर सुंदर महिलाएं इकट्ठी की हुई। ब्रह्मचारी होती हुई उनको बहुत दुख होता है कि मैंने तो ब्रह्मचारी का अवतार लिया, पर स्त्री को देखना तो महापाप हो गया मेरे लिए। और सीता जी को तो मैंने देखा ही नहीं, मैं कैसे जानता हूं उनका मुख। उन्होंने पार्वती को याद किया। पार्वती कह रही थी ना, महादेव जी को आप जाना चाहते हो राम की सेवा के लिए तो मैं भी आऊंगी, आप ब्रह्मचारी के रूप में जाना चाहते हो तो मैं पूंछ बंद कराऊंगी, जब मुझे आपकी आवश्यकता होगी मैं पूंछ में प्रकट हो जाऊंगी। कैलाश से प्रिय को
तो आह्वान किया है और पूंछ के अंदर माता पार्वती आ गई कि मैं नहीं देखता, तुम देखो सीता को, क्योंकि मैं सीता मैया की खोज में मेरा ब्रह्मचर्य इस जन्म में भंग होता है। अरे अंतर्यामी परमात्मा भगवान जानते थे कि कल लंका नगरी जलानी है, जल से बुझा देंगे। पार्वती मैया को कहा कि जितने भी मटके हैं यहाँ जल की बूंद नहीं रहनी चाहिए। सीता मैया वो जैसे जैसे पूंछ को बड़ी करते रहे, पार्वती मैया सीता मैया को ढूंढती ढूंढती सारी लंका में, घरों घरों में, महलों महलों में जाके जितने पात्र थे सब उलट दिए, जल की एक बूंद तक नहीं रही। माता पार्वती ने कहा कि मैं विदा लेती हूं स्वामी। हनुमान जी पुनः ब्रह्मचारी हो गए, दुखी हो गए। अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैंने इतना प्रयास किया, यहां पर आया हूं, परंतु मां जानकी मुझे दिखी नहीं। अंतर मन से भगवान श्री राम की को प्रार्थना करने लगे। उसी समय धीरे धीरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उनको कुछ राम राम की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से कान लगाकर देखा कि राम नाम की ध्वनि कहां से आ रही। उसी दिशा में गए तो एक सुंदर कुटिया नजर आई उनको, बहुत सुंदर कुटिया, जिसके आसपास बहुत सारे बगीचे थे, तुलसी के वृक्ष थे, जगह जगह ओम लिखा हुआ, स्वस्तिक चिन्ह लिखे हुए, राम नाम की ध्वनि होते हुए गुनगुना रहा है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। कोई हनुमान जी धीरे धीरे बढ़ते हैं कि हो न हो यहाँ कोई वैष्णव रहता है, और ध्यान लगाकर देखा तो सच में उस वैष्णव की ध्वनि ऐसी सुंदर स्तुति कर रहा था। नमो रामाय लक्ष्मणाय च देवेत तस्य जनकात्मजाय च। नमोस्तु रुद्रेन्द्र मालिन्येभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्रगणेभ्यो च नमोत सप्तऋषिभ्यो च ब्रह्मण। वो केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे सूर्य भगवान मुझे राम से मिला दो, हे सप्तऋषि मुझे राम से मिला दो, मुझे हे सप्त। हनुमान जी ने कहा कि हो न हो ये राम भक्त है, मैं ब्राह्मण का वेश धारण करता हूँ और राम राम कहता हूँ। हनुमान जी धीरे धीरे उसके द्वार तक आए हैं। राम राम की ध्वनि भीतर से जो सुन रहा था वह विभीषण थे। उन्होंने सोचा तो मेरे पुकारने से तो राम भगवान ही आ गए। उन्होंने द्वार खोला और हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में गले लग गए। अरे भगवान श्री राम आप पधार गए, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम नहीं, मैं कहाँ राम, मैं तो उनका दासों का दास भी नहीं। फिर भी हनुमान जी के लिए विशेषता है कि जो हनुमान जी जिसको मिल जाते हैं वो राम को मिला ही देते, परमात्मा से मिला ही देते हैं। सारा वृत्तांत कह के सुनाया कि मैं वहां से राम का दूत बनकर आया हूं और ये तुम्हारे पास आया हूं, तुम बताओ। विभीषण ने कहा कि मैं जानती हूं कहां है वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, परंतु मैं आश्वस्त होना चाहता हूं, मेरे जैसा अधम राक्षसी कुल में पैदा हुआ, इसको कभी राम अपनाएंगे क्या? हनुमान जी की आंखों में उसकी इतनी दयालुता भरी हुई, भगवान तो करुणानिधान है। हनुमान जी ने कहा कि क्या बात है, मैं वानर जाति का, मेरा मुख अच्छा नहीं, मैं चंचल, मैं वस्त्र नहीं पहनता, मेरा नाम प्रातः काल कोई ले ले तो उसको पूरे दिन खाना नहीं मिले, और तो और मेरे पूंछ निकलती है, किसी के निकलती है क्या? परंतु मुझे इतना प्रेम करते हैं कि बात बात में मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर हे हनुमान करते रहते हैं। ऐसे है मेरे बच्चे। उस समय हनुमान रूप में शिव जी की आंखों में से आंसू छलकाए, राम को करते हुए आंसू छलकाए, गुरुदेव के लिए याद करने लगे कि सूर्य भगवान गुरुदेव थे उनके, कि तुमने कहा था ना सुग्रीव के वहां जाओ राम मिले। विभीषण ने कहा कि अशोक वाटिका में है माता, तुम जरूर जाओ, तुम्हारा कार्य जरूर सफल होगा हे रामदूत। अशोक वाटिका में जाकर भगवान की स्वर्णिम मूर्ति के रूप में माता विराजे हुए हैं। उनको देखकर इतना आनंद आ गया माता की उस दिव्य मूर्ति को, जहां श्रृंगार नहीं, आत्मिक आनंद आया। माता बैठी हुई है, सतत भगवान श्री राम का चिंतन करती हुई, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, अपनी नासिका के अग्रभाग में भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित किए।
हनुमान जी सूक्ष्म रूप में ऊपर पहुंच गए। पेड़ के ऊपर आपको पता ही है, एक अंगूठी उन्होंने गिराई। ध्यान नहीं दिया, राक्षसी माया समझकर। चूंकि ये शिव कथा है, राम कथा नहीं है, मैं हर कथाओं को विस्तार से नहीं जाऊंगा, परंतु उस प्रेम को मैं बताना जरूर चाहूंगा जो राम और भगवान शिव का प्रेम, साथ में भगवान राम और सीता का प्रेम, उनका स्वभाव। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। वो उन अंतरंग क्षणों को हनुमान जी ने बता दिया कि जब सीता मैया जानकी राम से बात करते थे और करुणा निधान कहते थी माता। उन्होंने कहा कि मैं प्रकट हूं, तुमको विश्वास नहीं है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। जिनको अपने पुत्र के प्रति क्रोध नहीं आता हो, ऐसे पिता हमारे भी परमात्मा ही है। हम जो श्रोता लोग हों, यह स्वभावगत वर्णन है भगवान शिव जी का, श्री राम का, श्री कृष्ण का। उस स्वभावगत जब वर्णन करुणा निधान का किया तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम नीचे आओ। सामने प्रकट हो गया हनुमान जी। एक शब्द में परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता, करुणा निधान। सेवक धर्म के लिए तुमने कहा, वैसे मैं ले जा सकता हूं आपको। तो उस प्रेम विरह में आप बैठे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं, मैंने आपकी खंडित की है। वो कहते हैं कि मेरे राम कैसे हैं। हनुमान जी व्याख्या करते हैं उसकी। पहले तो बहुत समझाते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर बात कहते हैं इनको वेदों पुराणे। सीताम शोक जहारतु च वीर कपिनायक, शात्वा इत्यात राम कृत तत् प्राणाकारक। अब के प्राण नहीं निकल जाए, उसका द्वार पर जो राम बैठे हुए हैं, उनके श्रवण, नाम के श्रवण से ही लोग तर जाते हैं। इसे सीता के शोक को निवारण करने के लिए उस पहरे को उन्होंने स्थापित रखने के लिए कहा, यह सही है, आपने पहरा रख रखा है राम नाम। और क्या कह सकता हूं, मैं तो अभी इस पुत्र के रूप में। और भगवान हनुमान जी ने कहा कि देखो भगवान राम कैसे हैं पता है, वो पृथ्वी को देखते हैं तो रोते हैं। इसलिए रोते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री का मैं संरक्षण नहीं कर सका, तुम तो धरती पुत्री हो। आकाश को देखते राम कहते हैं कि हे मैं सूर्य पुत्र हूं, अपनी स्त्री का रक्षण नहीं कर सका। अरे भगवान तो रावण का तो कभी का अभिमान समाप्त कर सकते थे, तो यहां पर अवतार के रूप में करुणा निधान धरती को देख रहे हैं कि हे धरती के मानवों, सीता की रक्षा नहीं कर सका, धरती के लोगों सज्जनों, मैं उस राक्षसों से तुम्हारा उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, तो यदा यदा ही अधर्मस्य का क्या मतलब हुआ। मैं तो प्रेम और करुणा और परस्पर इस भूलोक में बिठाना आया हूं, वो उनको दुख है। और आज भी श्री भगवान श्री राम की जितनी भी लीलाएं हैं, उनका जो भाव है, भारतीय सनातन समाज उसी से खड़ा है। इस बात को गौर से सुनिएगा, भारतीय सनातन समाज इसी बात पर खड़ा हुआ है आज, जो संस्कृति भगवान श्री राम ने अपने जीवन में चरितार्थ करी। ये रावण पूल समुद्र के पार विदेशी है, उस विदेशी संस्कृति से भगवान बचा रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति को। क्यों कि आज भी विदेशी संस्कृतियों में बहुविवाह की प्रथा है। वो भगवान श्री राम ही थे जिन्होंने एक पत्नी का धर्म निभाते हुए ये बता दिया कि भारतीय संस्कृति जीवित रह सकती है। एक पत्नी से आज कल्पना करके देखे, सबके विवाह की प्रथा अगर भारत में होती तो भारत का क्या नाश हो जाता। कोटि कोटि प्रणाम है उस राम को, भगवान विष्णु के अवतार को, जिन्होंने आज तक ये सत्संग चला रखे हैं, क्योंकि धर्म जीवित है। और ये जो एक पत्नी का धर्म, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, जिसमें इस गृहस्थ जीवन में पराधर्म, पारलौकिक धर्म की गाथा गाई हुई है, इसीलिए तो सनातन धर्म जीवित है। यहां तो ये माना जाता है सनातन संस्कृति में कि मनुष्य हजारों जन्मों की काम वासनाओं में इतना लिप्त हो जाता है कि वह वैराग्य धारण नहीं कर सकता। सच्चा
सच्चा सन्यासी तो गृहस्थ जीवन के बाद ही उत्पन्न होता है। और यहां हनुमान जी संकट मोचन कहे गए महादेव, क्योंकि वैरागी और सन्यासी को क्या संकट? संकट तो वैरागियों को सन्यासियों को तो है ही नहीं, संकट तो गृहस्थियों को है, इसीलिए तो गृहस्थियों के संकट मोचन है। आखिर गृहस्थी को जीते हुए परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का रूप, गृहस्थी के बाद जो ब्रह्मचर्य आए, असली ब्रह्मचर्य वो है। तो जब जब भी संकट आए हनुमान जी महादेव जी का याद करें। इसी आधारशिला पर सनातन संस्कृति में विरक्ति उजागर करते हुए भगवान ने धर्म संरक्षण किया। और कैलाश से बैठे हुए महादेव निरीक्षण कर रहे हैं, पालनहार रूप भगवान श्री राम का रमण करते हुए और साथ में हनुमान रूप में बने हुए। वाह क्या लीला है! वो सेवक बनकर कार्य कर रहे हैं, पालन रूप में भी हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। और इसीलिए शिवपुराण में, धन्य हो शिवपुराण, रुद्रावतारो भगवान भक्तो उद्धारक सर्वे। रुद्रावतार में हनुमान जी ने भक्तों का उद्धार करते हुए स्थापयामास भूलोके राम भक्ति कपीश्वर, उस राम भक्ति को स्थापित करता, अर्थात उस सनातन संस्कृति की उस धारा को स्थापित करने का प्रयास किया था। महादेव जी ने आकाश बनकर कार्य किया। राम की सारी लीलाओं में सभी ने भगवान हनुमान जी ही व्याप्त हैं। आकाश में उड़ने वाले, एक दूसरे पर समाचार पहुंचाने वाले, सर्व दुर्लभ कार्य करते हुए महादेव जी के अवतार में रामचरित्र में कार्य किया, पालनहार के साथ कार्य कर रहा। और यह रावण को तो ऐसे ही, रावण के दरबार में चले गए, माता सीता का दर्शन करके उसको समझा दिया, है तो किससे उल्टा कर दूंगा, जिसकी शक्ति पर सब संचालित है, मेरे राम से दुश्मनी करता है। हनुमान जी महादेव की सामर्थ्य, उन्होंने पांव धरती पर रखा, हटा दे, कोई नहीं हटा सकता। और उसने कहा कि हे रावण, तू तो धर्म में है, या अति दुष्ट होता तो अभी मसल के रख देता, परंतु क्योंकि तू शिव भक्ति में है, अजो भजस्वा हरि रमापति राम पुराण प्रस्ते परभु विभुव विसृज माख्यम इति शत्रु भावना भजस्व राम शरणागति प्रिय। यदि तू दुष्ट होता तो मैं तुझे मसल कर रख देता, पर तू धर्ममय होकर ये पाप फैला रहा है इस संसार में। यह देखिए आप, शिव त्रिपुट लगाकर शंकर भगवान की भक्ति करके तो पाप लगा रहा है। और आज भी संसार में रावण की संज्ञा दी जाती है उस मनुष्य को जो सब भक्ति तो करता हो, उसके कार्य अच्छे नहीं हो। रावण है ये, जो अबला नारियों को सताता हो, जो दुष्टों दीनों पर शासन की कामना करता हो, उसको रावण है कहते हैं। इसलिए कंस ने ऐसा नहीं किया। कंस ने अपने रिश्तों की मर्यादा को तार तार किया, अपने माता पिता को, अपने सभी को कैद कर डाला। रावण ने यहाँ धर्म का छद्मवेश बनाकर यहाँ पर जो किया ना, वो रावण ने अच्छा नहीं किया। इसलिए कहते हैं तो भज, धर्ममय जीवन में होकर प्रदूषण फैलाने वाले दसमुख रावण, तो 10 प्रकार से यहां प्रदूषण फैलाना है, तुझे भगवान श्री राम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पूंछ पे आग लगा दी, भगवान को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शंकर भगवान महादेव को कुछ नहीं हुआ। तेल लगाकर आग लगा दी, उन्होंने उछल उछल कर लंका की नगरी जला दी। उत्पलोतो च तथा महादेव वंशजः दहात लंका निकिताकृत ब्याज। उछल कर लंका में आग लगा दी। और सच में इस धर्म, अपने संसार में जो धर्म में होकर नीच हो, उसके जीवन में उछल कर आग लगा देते हैं भगवान। और कहा भी जाता है कि देखो, संकट का समय घेक कर नहीं आता, और एक बार बुरा समय आता है, आपत्तियां बार बार आती चली जाती हैं। ये क्यों कहते हैं आपत्ति? तो बार बार आपत्ति एक साथ ही आती है, क्यों? ये उछल कर भगवान हमारी लंका जला देते हैं, हमारी खुशियां वस्त्र जला देते हैं, पूरी नगरी, हमारी सजी धजी दुनिया जला देते हैं।
इस दुनिया में केवल एक ही आदमी बचता है। जब बहुत ज्यादा कष्ट आता है, लगातार कष्ट आता है, तो मनुष्य क्या करता है? राम का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है। और लंका नगरी में हनुमान जी ने उसी को छोड़ दिया जो राक्षस भगवान का नाम ले रहे थे। जो राष्ट्र राम राम का नाम ले रहे थे, उसको हनुमान जी ने, महादेव जी ने छोड़ दिया। वो सीधे भगवान श्री राम के पास चले आए। राम जी ने बहुत सत्कार किया, हूं पर हे धन्य हो। इसलिए तो ये कहा ना, भावना होनी चाहिए। जो विभीषण को भी मिला दे, विभीषण भी आए, विभीषण ये सत्य कहकर आए, इस भावना के साथ आए, वैसी भावना हमारी होनी चाहिए। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव ये करते चलो, तजी ममताभिमान। यही तो भाव है शिव पुराण का, कि ममता और अभिमान को त्याग कर मेरे तो भगवान हैं, मैं भगवान का हूं। समुद्र के वहां पर गए, समुद्र को लांघने के लिए जैसे ही ध्यान लगाया, समुद्र को पुल, उस समय उनको राम जी को बहुत प्यास लगाई। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बहुत प्यास लग रही है मुझे, थोड़ा जल लाना। इस समुद्र का तो पानी खारा खारा होता है। वानर दौड़ के लाए, बहुत सुंदर सुंदर शीतल शीतल जल लाए। राम भगवान ने जल पिया। उनको एक बात का अपराध बहुत हुआ, न कृतं दर्शनम शंभो गृहीत जलवर्जन। मैं कितना पापी हूं, मैं तो शिव भक्त हूं, पूरे मार्ग में मैंने जल नहीं पिया। मैं कितना पापी हूं कि प्यास की वजह से आज मुझे याद ही नहीं रहा कि कृतम च शिव दर्शनम शंभो गृहीत च जलकथम, मैंने जल कैसे पी लिया, मैं भगवान को भूल गया। और उसी क्षण वहां पर समुद्र के किनारे उन्होंने बैठकर पार्थिव शिवलिंग बनाया, रेत का शिवलिंग बनाया, और किसी को ध्यान ही नहीं रहा भगवान क्या कर रहे। तो पार्थिवे पूजा चकार रघुनंदन, ओम नमः शिवाय, और पूजा करने लगे भगवान श्री राम। लक्ष्मण जी सेवा करने लगे, वानर देखने लगे ये राम क्या कर रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं। आवाहदानिक चैव उपचार प्रकल्पम, विधिवत षोडश पूजया देव अर्चनम शंकरम। षोडश उपचार से शंकर की पूजा करने लगे, ध्यान लग गया उनका। इत्येव सच प्रत्या नमस्कृत नमस्कृत पुनः पुनः, बार बार। धीरे धीरे सारे वानर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और वानर तो नकल करते हैं, धीरे धीरे सब नकल करने लगे। हनुमान जी सबके भगवान जो कर रहे थे वो करने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि तदुक्ताम जयम जयम मंत्रे ध्यानम परायण, भगवान श्री राम ध्यान में रत हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम जयकारे करते करते भगवान श्री राम हो गए। तो धीरे धीरे उनके हृदय में गलनाद यदि करो, गलनाद ओम शब्द भी, गलनाद ओम शब्द का पर्याय हो गया उनका बिंदु शब्द। और धीरे धीरे करके खड़े हो गए अपने स्थान से। कृत्वाग्रे नर्तः प्रभु, शिव पुराण में लिखा है कि खड़े होकर ध्यान से नृत्य करने लगे। तो करोड़ों की संख्या में वानर उनके साथ ध्यान में रत होकर नृत्य करने लगे। और उस समय भगवान श्री महादेव सब परिवार उस लिंग में से प्रकट हो गए। बोल श्री लिंगनाथ की जय। और वही रामेश्वर बने। संगम सपरिवारश्च ज्योतिर रूपा महादेवाय। अपने सारे अंगों के साथ बेल, अपने सारे श्रृंगारों के साथ सर्प सब परिवार प्रकट होकर दर्शन देने लगे। और जैसे ही सारे वानर समाज ने उनको देखा तो गदगद हो गए। शिव महापुराण में कहा गया है कि उस सारे वानर समाज को अपने उस शिवरूप का दर्शन करा दिया भगवान श्री राम ने, कि जो हनुमान जी ना वो ये कृत्वा माधवा पूजा शिव धर्म परायण तद्रूपे च तद्वा
दृष्टा सर्वपूता तथा स्वयं, कि हे सारे वानरों, देवी देवता के रूप में थे वो सब वानर, स्वर्ग से आए हुए देवी देवता के रूप में वानर इकट्ठे हुए, ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए वहां पर। उन्होंने कहा कि ये क्या रामेश्वर कहें क्या इनको? भगवान श्री राम कहते हैं कि यही तो मेरे स्वामी है, रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर। भगवान महादेव कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस राम जी का ईश्वर नहीं हूं। राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, नहीं, ये राम मेरे ईश्वर हैं और इसीलिए रामेश्वर बना हूं। ऋषि मंदन करते हैं, तुम दोनों एक हो, और एक ही निर्धारण किया कि तुम दोनों एक हो, एक ही स्वरूप हो तुम तो। राम तत्पुरुष कुले बहु विग्रही महेश्वर, रामेश्वर पद प्राप्तेर खये कर्म धारयत। कि हम सारा ऋषि समाज यह कहता है कि हम जो कर्म धारण करेंगे आप दोनों एक ही स्वरूप में करेंगे भारतवर्ष में। और धीरे धीरे राम की पूजा के बाद लंका विजय हुई, अयोध्या में खबर गई राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। चरण पादुका लेकर वहां पर, सिर पर चरण पादुका लेकर वहां पर विमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं भरत जी। भगवान श्री राम उतरे, हनुमान जी साथ में, पादुकाओं को पहनाते हुए जलों के अश्रों से नहला दिया पादुकाओं। पादुके नदम प्रातांजलि अवधि लोचन। उस समय दो प्रकार से राम भगवान के भी आंसू आ रहे हैं हनुमान जी को देखकर, क्योंकि सर्वव्याप्त तो वही थे, वही सब कर रहे थे, सखा के रूप में भी कर रहे थे, सर्वशक्तिमान के रूप में कर रहे हैं हनुमान जी। कि देखो मैं पुनः मेरे भाई से मिल पा रहा हूं, और हनुमान जी को भरत जी से मिला रहे थे। हनुमानस्त महावीरो मम कार्य कर सदा, मम दूतो विदाय लोके दैत्यवतो भक्तवत्सला। मैंने कुछ नहीं किया है, इस हनुमान ने किया है। उस दरबार में, वहां पर सब दरबार में, राज्याभिषेक के दरबार में सच में हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। सभी को हो सोने जवाहरात सब कुछ मिले, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। सभी लोग देखते हैं कि देखो हनुमान जी को तो कुछ मिला ही नहीं। माता जानकी उनकी मोतियों की माला जो देती है, आप सभी को पता है, वहां पर मोतियों की माला तोड़ते हैं। सभी कहते हैं अयोध्यावासी, मोती क्यों तोड़ रहे हो? मोती में राम है ही नहीं, तो तुम्हारे में है क्या शरीर में? तो फेंक दो। अपना सीना खोलकर बता दिया कि मैं ही, मेरे भीतर राम जानते हैं। भक्तों, इस कथा में दुर्वासा ऋषि के रूप में महादेव एक बार और आए। लक्ष्मण जी को उन्होंने विरक्ति सिखा दी। राम जी की परीक्षा लक्ष्मण जी ने, चले गए सरयू नदी के किनारे। तो सीता मैया गर्भवती अवस्था में भगवान श्री राम ने जन कल्याण की भावना से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरित्र करते हुए सीता मैया का त्याग कर दिया। लवकुश हो गए उनके। लवकुश ने राम कथा सुनाई राजमहल में आके। उन्होंने कहा कि कितने सुंदर पुत्र हैं। सीता मैया आ गई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र हैं, और धरती में समा गई। आज भगवान श्री राम के पास कोई नहीं, केवल हनुमान जी थे, पालनहार और हनुमान जी। अंत में जब सरयू नदी में समाधि लेने गए, तो समाधि के समय हनुमान जी को कहें कि, हनुमान जी कहते हैं सेवक का धर्म, मेरी आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा, तुम मेरे स्वामी हो। इतनी सुंदर बात कही। अंतिम समय में जल समाधि लेते हुए भगवान श्री राम, पालनहार भगवान विष्णु, हृदय दोनों स्वामी और सखा। देह बुद्ध्या तु दासो, देह बुद्धि से हनुमान तू मेरा दास, जीव बुद्ध्या त्वदशक। जीव रूप में हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव जी के अंश हैं, हम मित्र ही हैं। आत्मबुद्ध्या त्वमेव, आत्मा की दृष्टि में मैं तुझसे पृथक हुई नहीं, मैं ही, हम दोनों एक हैं। अति में निश्चिता मति, और तुम, मैं तो राम का कार्य करके जा रहा हूं, तुम इस संसार में रहना। और भारत में हनुमान जी के जितने मंदिर है और कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर। महादेव
जगह जगह हनुमान जी जन कल्याण करते हैं, राम नाम की शिक्षा देते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं। तो जहां कर पर भी कहो तो एक ही बात कोई कहता, हनुमान जी आपकी लीला बताइए, तो सीना चौड़ा करके बता देते हैं कि मेरे हृदय में राम है। ओम श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी। देख लो मेरे सीने में भगवान श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ओ सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ को शत शत नमन। सीने में। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम्। यदि मात्रा की कोई गलती हो तो परमात्मा भगवान हनुमान